अभी नहीं। चलो, राम राम भाइयों। नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग। क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? गुड मॉर्निंग है भैया, ये तो हैं जी। आज हमारी दिन की पहली लाइव क्लास है एप्लीकेशन पर। चलो शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आज की कहानी। तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, और कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं। आज की क्लास का टाइप नंबर 1, आज की क्लास का टाइप नंबर 1। इस टाइप में क्या है कि आपको टाइम दिया रहेगा, आपको ब्याज की दर दी रही होगी और आपसे प्रिंसिपल पूछा जाएगा। आपको या तो सिंपल इंटरेस्ट देगा, यानी कि उल्टा क्वेश्चन, या तो आपको सिंपल इंटरेस्ट देगा या आपको अमाउंट देगा और आपसे प्रिंसिपल पूछा जाएगा मेरे भाई। ठीक है जी, ठीक हुआ? थोड़ा सा ठीक लग रहा है? ये बताइए, 2.5 साल के लिए 7 सही 2/3% की दर से एक्स साल का साधारण ब्याज 862.5 है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया है कितने रुपए पर? एक्स रुपए पर। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है मेरे भाई? पीआरटी बटे 100। रेट कितना है? 7 सही 2/3%, जो कि कितना होता है? 3 सत्ते 21 और 2 23/3%। 23/3% ब्याज की दर है। 3 सत्ते 21 दो 23/3%। और परसेंट का मतलब 1/100, 23/300, 23/300 ये ब्याज की दर है। इंटू टाइम, टाइम कितना है? 2.5 साल। 2.5 साल का मतलब 2 दूनी 4 1 5/2 साल। 5/2 साल किसके बराबर है? 862.5 रुपए के बराबर है। बोलिए, ठीक है भाई? तो देखिए, 5 से हम लोग काट लेते हैं 300 को, ये 60 बार चला जाएगा। 23 से तो जाना ही जाना है, 23 एक प्राइम नंबर है। तो 23 तिया 69, 69 के बाद आपका बच जाएगा 17। 23 सत्ते 161 और 11 23 पंजे 115, 37.5। तो एक्स का मान आ जाएगा मेरे भाई 37.5 का दुगुना 75, 75 का 60 गुना। 75 का 60 गुना मतलब 4200 प्लस 300 4500, 4500 रुपीज। तो 4500 रुपए एक्स की वैल्यू आ गई। सिंपल कैलकुलेशन है, बी ऑप्शन आंसर। कर लोगे क्या आप? ये सवाल कर लोगे? सर मैंने पिछली 2 क्लास नहीं देखी हैं, क्या इसके बाद उसे देख सकते हैं? नहीं भाई, अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट की पिछली 2 क्लास ही तो बेसिक हैं। अगर आपने पिछली 2 क्लास नहीं देखी हैं तो पहले उनको देखो, तब सवाल करना। मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूं भाई, धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूं। अभी तक मैंने कुछ भी यहां पे कैलकुलेटिव सवाल नहीं करवाए हैं और ना ही कोई हाई लेवल के क्वेश्चन हुए हैं। देखिए, आज की क्लास का पहला टाइप चल रहा है सीटसल 2023 प्री का सवाल। बोला है किसी राशि पर 8 साल 3 महीने के लिए 16.5% की दर से सिंपल इंटरेस्ट 11,220 रुपए है। तो आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या है और आंसर अप्रोक्स में बताना। नियरेस्ट इंटीजर में आएगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं है। तो भाई प्रिंसिपल आपसे पूछा है, आपको सवाल में दिया गया, आपको सवाल में सिंपल इंटरेस्ट दिया। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट। ब्याज की दर कितनी है? 16.5%। 16.5 का मतलब 33/2%। 16 दूनी 32, 33/2%। अब इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिख लो ना। 33/2% की फ्रैक्शन वैल्यू भाई, 33/2% की फ्रैक्शन वैल्यू 33/200 इंटू टाइम। टाइम है 8 साल 3 महीने, ये समय है। समय है 8 साल 3 महीने। 8 साल 3 महीने का मतलब 8 साल प्लस 3 महीने का मतलब होता है 3/12, 1/4 साल। बात समझ में आई ना? 3 महीने का मतलब 1/4 साल। तो 4 अट्ठे 32, 33/4 साल हो गया। तो समय आ गया 33/4 साल। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम। और सिंपल इंटरेस्ट ही कितना? 11,220 रुपए। 11,220 रुपए।
क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। बताओ, देखो 33 से तो कटेगा ही कटेगा। 33 या 99, 13 33 चौका 132, 340, 340, और तो कुछ हटने वाला है नहीं। तो प्रिंसिपल कितना आएगा? प्रिंसिपल आएगा 340 गुणा 200 चौका 800 बटे 33, ये आएगा। मुझे ये कैलकुलेशन करनी है। देखो जाहिर सी बात है, जो भी नंबर आएगा 8000 से बड़ा आएगा, तो ये दोनों आंसर नहीं है। देखो मैं एक काम करता हूं मेरे भाई, देखना कितनी बेहतरीन क्लासिकल कैलकुलेशन मैं सिखाऊंगा। ये पूरी कैलकुलेशन बड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए, लेकिन ये 34 और 33 को तो भाग दे सकते हो ना, 34 को 33 से। भाई इस जीरो को आप ले लो 800 के साथ, ये हो गया 8000। 340 का मतलब 34 गुणा 10, 10 को ले लो 800 के साथ, हो गया 8000। ये बच गया 34 बटे 33। अगर आप 34 को 33 से भाग दोगे तो 33 से कम 33, 1 प्लस 1 बटे 33 आ जाएगा, 1 प्लस 1 बटे 33 ही आ गया। 8000 की 1 में गुणा करोगे 8000 प्लस, जब आप 8000 को 33 से भाग दोगे तो 33 दूनी 66 जाएगा, यानी कि 33 दूनी जाएगा 2 बार, ना कि 4 बार। तो आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन, 8242 रुपए आंसर है। ऐसे होती है बेटा कैलकुलेशन। सर मैं 3 ईयर में हूं तो सीजीएल एग्जाम दे सकता हूं, फाइनल ईयर अपियरिंग वाले पेपर भर सकते हैं, लेकिन आपका रिजल्ट एक डेट से पहले आ जाना चाहिए जो नोटिफिकेशन में लिखा होता है। एसएससी का फाइनल ईयर वाले फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जब भी नोटिफिकेशन आता है तो उसमें एक डेट लिखी होती है, उस डेट से पहले आपकी रिजल्ट, आपकी डिग्री आ जानी चाहिए। ओके, लास्ट है परुल निगम जी। अगले महीने एसएससी 2025 का कैलेंडर आएगा मेरे दोस्त। इस साल अभी कोई पेपर एसएससी का अब होना नहीं है, ठीक है। फरवरी से आपका, फरवरी में दिसंबर और जनवरी एसएससी का कोई पेपर नहीं होना। फरवरी में आपका जीडी का पेपर होगा, और उसके बाद जो है फिर आपके एसएससी के कैलेंडर जब आ जाएंगे तो आपके नोटिफिकेशन आने शुरू होंगे और आपका पेपर होने शुरू होंगे, ठीक है। तो ये जो 2 महीने हैं दिसंबर और जनवरी, बिल्कुल सूखा सूखा है। इसमें आपका ये बैच भी खत्म हो जाएगा और आपके पास इतना टाइम रहेगा कि आप पूरे बैच का रिवीजन कर सको। 2 महीने बहुत समय होता है। चलिए आगे, अगला सवाल। चलिए 38 नंबर, ये करो बच्चों। सवाल नंबर 38 बताएंगे मेरे भाई। अगला सवाल है, इस सम एट सिंपल इंटरेस्ट एट 7.5% पर एनम अमाउंट्स टू 11025 आफ्टर 3 years, व्हाट द सिंपल इंटरेस्ट। सवाल में बोला है 7.5% की दर से कोई धनराशि 3 साल बाद 11,025 रुपए हो जाती है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है? मेरे भाई ये आपको सवाल में 3 साल बाद अमाउंट दिया है, अमाउंट 3 साल बाद अमाउंट बोला है। 7.5% ब्याज की दर से 3 साल बाद कोई राशि 11,025 रुपए अमाउंट हो जाती है। ब्याज क्या? आप बताओ, अगर 1 साल में 7.5% ब्याज है, 7.5% 1 साल में, तो 3 साल में कितना ब्याज होगा भाई मेरे? 3 गुना 22.5% आपको ब्याज मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट 22.5%। अगर आपको ये डाटा मुश्किल लग रहा है तो आप इसको फ्रैक्शन में बदल लीजिए। 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 9/40, यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 40 है तो आपको ब्याज कितना मिलेगा? 9। ये बात सही है एकदम। अगर आपका प्रिंसिपल 40 है तो आपको ब्याज कितना मिलेगा? 9। 7.5% 1 साल में, 3 साल में 22.5% ब्याज मिलेगा, फ्रैक्शन वैल्यू 9/40। नीचे हो गया जी प्रिंसिपल 40, मैंने 3 से गुणा कर दिया, 3 साल में आपको 9 ब्याज मिलेगा। अगर 40 आपका प्रिंसिपल है, आपको 9 ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट
40 प्रिंसिपल पे 9 आपका ब्याज मिल गया, तो अमाउंट हो गया 49, 49 की वैल्यू आपको सवाल में दी है कितनी? 11,025 रुपए। ये 49 यूनिट की वैल्यू आपको दी है। बताओ मेरे दोस्त कितने गुना? तो आप कहोगे सर जल्दी से 49 दूनी 98, बच गया 12 122, 49 दूनी 98, फिर 24 49 पंजे 245, 225 गुना। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा मेरे प्यारे भाई? 9 यूनिट की वैल्यू भी 225 गुना होगी। 9 को ही 225 में गुणा करेंगे, 15 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, 45 का वर्ग, 2025 रुपए। 2025 रुपए सवाल का आंसर है। तो 2025 रुपए आपको ब्याज मिलेगा। खत्म। मुझे लगता है आप ऐसे सवाल कर लोगे। आगे चलते हैं। अगला टाइप, सवाल नंबर 39। नेक्स्ट टाइप आएगा बच्चों अब आपके सामने। अगला टाइप आएगा, ठीक है। देखो भाई, इस टाइप में क्या है? कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। इस टाइप में आपको प्रिंसिपल दिया जाएगा, आपको टाइम दिया जाएगा, आपको ब्याज की दर दी जाएगी, और आपसे अमाउंट पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? अमाउंट पूछा जाएगा। क्लियर है? और अमाउंट निकालते कैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अमाउंट निकालते हैं प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये होता है अमाउंट। ठीक है, चलिए। What amount a man would have received on a principal of rupees 7,500 after 2 years at simple interest at the rate of 7% per annum? अगर ब्याज की दर 7% है तो पूछा है 7500 रुपए 2 साल बाद कितना अमाउंट हो जाएंगे। भाई साहब, अगर 7500 रुपए प्रिंसिपल है तो अमाउंट तो 7500 से ज्यादा होगा ना, और थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए, यानी कि इन दोनों में से एक आंसर होगा। आप बताओ, अगर प्रिंसिपल 7500 रुपीज है, 1 साल में कितना ब्याज है? 7%। 2 साल में कितना ब्याज होगा? 14%। अगर 1 साल में 7% ब्याज है तो 2 साल में कितना ब्याज होगा? 14%। 100% होता है प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल 100% होता है, 100% पे 14% ब्याज हो जाएगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 114%। 100% में अगर 14% आपका ब्याज हो जाएगा तो अमाउंट क्या आएगा? प्रिंसिपल का 114%। 100% प्लस 14%, अमाउंट प्रिंसिपल का 114% हो जाएगा। परसेंट से 2 जीरो कट गया, जो भी आंसर आएगा 114 में 19 आ रहा है। 19 से ये नंबर नहीं कटता, ये नंबर 19 से कटता है। 19 चौक 76, 19 पंजे 95, आंसर है 8550 रुपए। तो 8550 इस सवाल का आंसर है। आप देख पा रहे हैं कि सारा खेल परसेंटेज का है। यहां पे बस आपको परसेंटेज से बढ़ाना घटाना है, बस नाम यहां पे ब्याज है। ठीक है, आगे चलेंगे। चलो बच्चों, देखो कभी कभी ऐसे कैलकुलेटिव सवाल आ जाते हैं। बोला है सीमा इन्वेस्ट 17650 इन एन अकाउंट दैट यील्ड 8.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, देन हाउ मच विल शी हैव आफ्टर 5 ईयर? 5 साल बाद कितनी राशि हो जाएगी? अप्रोक्स में बताना है, लगभग। देखो भाई साहब, ऑप्शंस काफी दूर दूर है, मैं अप्रोक्स सोल्व कर लूंगा। सीमा ने एक बैंक अकाउंट में, सीमा ने एक बैंक के खाते में 17,650 रुपए जमा कर दिए। ठीक है भाई, सीमा को 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है? 8.5%। तो आप मुझे बताओ, सीमा को इस हिसाब से 5 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 5, 42.5% ब्याज मिलेगा। 42.5% सीमा को ब्याज मिल जाएगा। 42.8%, 42.5%, सॉरी। अगर आप इसको 42.5% बढ़ाओगे, देखो 100% पे 42.5% ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट क्या आ जाएगा? 100% में 42.5 जोड़ेंगे, 142.5%। अगर आप ये कैलकुलेशन करोगे तो आप पागल हो जाओगे, बहुत लेंदी कैलकुलेशन है। तो भाई ये आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल 17,650 रुपए। आपको ब्याज कितना मिला?
42.5%। एक साल में 8.5%, 5 साल में कितना ब्याज? 42.5%, 5 से गुना। तो एक काम ये करो कि इसका 42.5% ब्याज निकाल के ऐड करो। आपसे अमाउंट पूछा है ना, प्रिंसिपल में ब्याज ऐड करो। अब 17,650 जो है, आप इसका 42.5% निकालना चाहते हो तो पहले इसका 40% निकालो। 17,650 का पहले आप 40% निकालो। 40%, 40% क्या आएगा? परसेंटेज से कट जाएगा बेटा। 17 चौका 6800, 6500 चौका 260, 6800 और 260, 7,060 रुपए। तो 7,060 रुपए आ गया। ये मैंने 17,650 का 40% निकाला। आपको निकालना है 42.5%, 2.5% और चाहिए। तो 17,650 का 2.5% और निकालो, यानी कि ब्रेक करके निकालने हैं। पहले 40% प्लस 2.5%। पहले 40% निकाला 7,060, फिर 2.5%। देखो 2.5% क्या होता है? 1/40। 2.5% से गुणा करने से बढ़िया 2.5% को 1/40 लिख लो, 0 से 0 है भी। ये कट जाएगा आपका है भी। 4 चौक 16, एकम 4 चौक 16 और 4 एकम 4, एप्रोक्स 441। तो ये आपका ब्याज आ गया, ये आपका ब्याज आ गया मेरे भाई। टुकड़े में निकाला, अब इसको ऐड कर दीजिए, आपका अमाउंट आ जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई। पहली बात तो ये आंसर 21,000 से ज्यादा आएगा। आंसर देखो ये दोनों काफी नजदीक है, इसलिए मुझे पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ी पूरी। देखोगे 1 6 4 10 5 15 का 5 हासिल 1, 6 1 7 4 11 का 1 हासिल 1, 17 1 18 7 25, 25,151 रुपए। 25,151 रुपए आ रहा है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। ये अमाउंट हो जाएगा। आप देखना, ये वाला सवाल और ये वाला सवाल बिल्कुल सेम है। दोनों सेम सेम सवाल हैं, पर इनके सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल अलग है। क्योंकि यानी कि सवाल के डाटा के हिसाब से आपको अपना तरीका बदलना पड़ेगा। यहां डाटा बहुत आसान था, मैंने सीधा चेक कर लिया। यहां डाटा मुश्किल है, ऑप्शंस भी नजदीक हैं, तो मुझे ब्रेक करके कैलकुलेशन करनी पड़ी। और आंसर लगभग में है, इसलिए यहां यूनिट डिजिट या डिजिटल सम जैसा कॉन्सेप्ट मत लगाना। अगर सवाल का आंसर लगभग है तो यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, अप्रोक्सीमेशन, मल्टीपल, ये सब कॉन्सेप्ट नहीं लगाते। तो हमको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ी। प्रिंसिपल है, ब्याज अलग कैलकुलेट करना पड़ा। प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ो, अमाउंट आएगा। समझ में आई बात? हमें एक ही सवाल के अलग तरीके लगाने पड़ेंगे अगर सवाल का डाटा मुश्किल है। सवाल के डाटा से डिसाइड होता है कि आप कौन सा तरीका अपनाओगे। ठीक है? जरूरी कि जो बच्चा ये सवाल समझ पा रहा वो पेपर में जल्दी कर दे, नहीं होगा। क्लियर नहीं? लगभग क्या क्लियर नहीं है भाई साहब? क्या क्लियर नहीं है? बोला है 17,650, 8.5% बाद ब्याज की दर से 5 साल बाद कितना अमाउंट बन जाएंगे। भाई एक साल में 8.5% ब्याज है, 5 साल में 42.5%। ये आपका प्रिंसिपल है। आपसे अमाउंट पूछा है तो अमाउंट निकालना है, तो प्रिंसिपल में ब्याज ऐड कर दो। ब्याज कितना मिला? 42.5%। 42.5% आपको निकालना है, तो मैंने कैसे निकाला? पहले 17,650 का 40% निकाला, फिर 17,650 का 2.5% निकाला। अलग अलग निकाला मैंने। 40% निकालना आसान है, परसेंट से 2 जीरो कट गया, इनकी गुणा कर ली। 2.5% निकालने के लिए मैंने 1/40 लिख लिया, 1/40। फिर इन दोनों को ऐड कर दिया। बात आई समझ में? ये देखिए बेटा, सवाल नंबर 41, सेम क्वेश्चन सेम टाइप। फोर्टी वन नंबर करिए बच्चों। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का लास्ट सवाल नहीं, मेंस का सवाल नहीं है, प्री का सवाल है। ये प्री का ही सवाल है, कोई मेंस का क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई। ये प्री का सवाल है बेटा, सीएचएसएल का क्वेश्चन है।
देखिए, अर्चना ने 24 जनवरी 2012 को एक बैंक से 8.3/4% की दर से 78,000 रुपीज का लोन लिया और 18 जून 2012 को इसका पेमेंट कर दिया अर्चना ने, बेचारी ने। अर्चना द्वारा पेमेंट की गई कुल राशि बताओ। अर्चना द्वारा भुगतान की गई कुल राशि, यानी कि अर्चना ने कितना अमाउंट पे किया, टोटल अमाउंट पेड बाई अर्चना, यानी कि अर्चना को अपना कर्जा खत्म करने के लिए कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। देखिए बच्चों, अर्चना ने बैंक से लोन लिया 78,000 रुपीज का लोन लिया। अर्चना ने 78,000 रुपीज का ये लोन लिया, प्रिंसिपल है। कब लोन लिया अर्चना ने? 24 जनवरी 2012 को। और लोन लौटाया कितना? 18 जून 2012 को। तो आप मुझे बताओ कितने दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं? तो 24 जनवरी 2012 को लोन लिया, तो 24 जनवरी से अगर हम देखें 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 8 दिन हो गए। 8 दिन हो गए मेरे प्यारे भाई। चूंकि ये लीप ईयर है, जनवरी में 8 दिन हो गए, 24 जनवरी से 31 जनवरी तक। फिर आया फरवरी, फरवरी लीप ईयर है, 2012 4 से कट रहा है ना, 29 दिन की होगी। फिर आएगा मार्च, मार्च जो है मेरे दोस्तों 31 दिन का। फिर अप्रैल 30 दिन का। फिर मई मेरे दोस्तों, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, अप्रैल 31 दिन का, मई 30 दिन का। फिर जून, जून फिर 31 दिन का होगा। अब जून में 18 जून तक आपको जाना, 18 जून की सुबह तक, 18 जून की सुबह यानी कि 17 जून की शाम तक, 17 दिन ये हो गए। तो कितना आ गया बेटा, ये जोड़ जाड़ के बताओ। 29 + 31 60, 60 और 30 90, और 17 8 25। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, एक महीना तो रह गया ना यहां पे। जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई। मई आएगा मेरे दोस्तों 31 का। जून है 30 दिन का, जून 30 दिन का, 17 ही जाना, ये रह गया था बीच में, सॉरी। तो 29 और 31 60 और 30 90, और 7 90 हो गया बेटा। 90, 31 और 17 कितना आ गया? 48, 138 और 8, 146 डेज आ गया। ये आएगा वही 146 डेज। कितना आ गया मेरे प्यारे भाई? 2/5 साल। 2/5 साल, क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर, 2/5 साल, 146 डेज आ जाएगा। फरवरी 28 की क्यों नहीं ली? अरे भाई ये साल 2012 है, 2012 4 से कटता है। अगर कोई साल 4 से डिवाइड होता है तो लीप ईयर है, और लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की होती है, इसलिए हमने 29 दिन लिया। जनवरी के 8 दिन, फरवरी 29 दिन की, मार्च के 31 दिन, अप्रैल के 30 दिन, मई के 31 दिन, जून के 30 दिन। लेकिन जून में 18 जून तक जाना है, तो 18 जून तक जाना है, तो 18 जून की सुबह यानी कि 17 जून की शाम तक, तो 17 दिन लेंगे हम। टोटल एड के 146 दिन आ रहे हैं, 2/5 साल। यानी कि आपको 2/5 साल का ब्याज निकालना है। देखो, अगर आपको अमाउंट निकालना है तो दो रास्ते हैं, प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ दो। ब्याज कितना आएगा मेरे भाई? ब्याज कितना आएगा? 78,000 रुपीज आपका प्रिंसिपल है। ब्याज की दर कितनी है? ब्याज की दर है 8 सही 3/4%, यानी कि 4 × 8 = 32 और 3 35/4%। 78,000 रुपीज पर आपको ब्याज लेना है। 8 चौक 4 × 8 = 32 और 3 35/4% ब्याज की दर है। कितने समय का? 2/5 साल का, मल्टीप्लाई बाई 2/5। इतना आपको मेरे दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। ऑप्शंस काफी नजदीक हैं, मैं बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा। नहीं, थोड़े दूर दूर ही चल जाएगा, हाँ तो दूर दूर है ऑप्शन। परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, 4 पंजे 20 से मेरे प्यारे भाई, ये 2 10 बार कट गया मेरे दोस्तों, और 1 जीरो 1 कट गया, तो 78 × 35 आ गया मेरे भाई। ये आ गया ना? और 78 की 35 में गुणा करेंगे तो 35 की 80 में गुणा करेंगे, 200 2800, 2800 में से 70 कम कर दो, 2730 रुपए। ठीक है भाई? कैसे गुणा करी मैंने? 78 को लिख लिया, 80 - 2 × 35,
35 × 80 2800 माइनस 70 2730 रुपए आपका ब्याज आ गया। यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 78,000 रुपए है तो आपको 2730 रुपए ब्याज मिलेगा। तो अमाउंट कितना आएगा? 80,730। 80,730 रुपए के आसपास आपका ब्याज लगेगा। ऑप्शंस गड़बड़ हैं इसमें, ये 88 नहीं है, टाइपिंग में मिस्टेक है, ये 80 होगा बेटा, 80,730। ये डी ऑप्शन आंसर है, डी ऑप्शन आंसर है। उतना नहीं देखते प्रिया जी। ओके, अच्छा सवाल है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट 1 2 3 सवाल हो गए इस टाइप पे। अगला टाइप, चलिए नेक्स्ट वैरायटी है आपके सामने। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा मैं इस टाइप का, भाई बताओ। टाइप नंबर 3 है आज की क्लास का। 2000, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 2000 एट 7% पर एनम फॉर 3 years एंड सम ऑफ 3200 एट 600 पर एनम फॉर 2 years। डिफरेंस आपसे पूछा, बिल्कुल बेसिक सवाल। 2000 पर 3 साल के लिए 7% की दर से, 3200 पर 2 साल के लिए 6% की दर से सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा? आप मुझे बताओ। 2000 रुपए पर कितना ब्याज मिलेगा मेरे भाई? अगर 1 साल में 7% है तो 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 21%। आप मुझे बताओ मेरे भाई, 3200 रुपए पर 2 साल का ब्याज निकालना है। कितने साल का बेटे? 2 साल का। अगर 1 साल में 6% है तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 12%। तो 3200 पर आपको 12% ब्याज मिलेगा। आपसे पूछा ब्याज का डिफरेंस निकाल दो। ठीक है भाई, ऐसे सवाल प्री के पेपर में आ जाते हैं। परसेंटेज से 2 जीरो कटी जाना है, परसेंटेज से 2 जीरो कटी जाना है। तो 420 और डिफरेंस कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? ये 360 और 24 384। तो 16 और 20 36 रुपए का डिफरेंस आएगा। ए ऑप्शन 36 रुपए, ए ऑप्शन आंसर है। कर लेंगे। ओके नेक्स्ट, यस अगला टाइप आएगा मेरे भाई, और इस टाइप के हम आपको 3 क्वेश्चन कराएंगे। सवाल नंबर 43, ये देखिए। अगला टाइप आज की क्लास का टाइप नंबर 4। देखो भाई, अगर आपको ध्यान सुनिएगा, अगर आपको ब्याज की दर ज्यादा मिले, सपोज आप सरकारी बैंक से पैसा निकाल के प्राइवेट बैंक में जमा कर दो, जहां आपको इंटरेस्ट ऑफ रेट ज्यादा मिलता है, तो आप ब्याज भी ज्यादा कमाओगे, आपको सिंपल इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलेगा रुपीज में। यानी कि आपको इस सवाल में देखना है कि परसेंटेज में डिफरेंस कितना आया है और रुपीज में डिफरेंस कितना आया, रुपीज में बराबर होना चाहिए। अब जैसे सवाल देखिए 43 नंबर सवाल ये है, ए सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट एट y% पर एनम फॉर 3.5 साल। एक आदमी ने y% पर एनम की दर से पैसा इन्वेस्ट किया, कितने साल के लिए? 3.5 साल के लिए। एक आदमी ने y% ब्याज की दर से पैसा इन्वेस्ट किया 3.5 साल के लिए। आगे ये बोला है, अगर उस आदमी ने y% की बजाय हैड इट बीन इन्वेस्टेड एट y+4% पर एनम, y% की बजाय अगर उस आदमी ने y+4% ब्याज की दर से इन्वेस्ट किया होता तो उसे 4452 रुपए ज्यादा मिलते, 4452 रुपीज ज्यादा मिलते, 4452 रुपीज ज्यादा इंटरेस्ट मिलता। व्हाट द सम, धनराशि क्या है? तो भाई एक बात बताओ, एक आदमी ने पैसा इन्वेस्ट किया 3.5 साल के लिए y% की दर से, अगर y% की बजाय y+4% पर एनम की दर से पैसा इन्वेस्ट करता तो 4452 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिलता। आप बताओ एक साल में कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिला? पहले ब्याज y% था, y+4%, एक साल में कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिला? 4%।
अगर पहले ब्याज की दर मेरे दोस्तों y% थी, अब y प्लस 4% होगी, तो एक साल में कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिला? 4%। पैसा इन्वेस्ट किया 3.5 साल के लिए, 3.5 साल में कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिला? तो 3.5 से गुणा। अगर एक साल में 4% एक्स्ट्रा ब्याज मिला है तो 3.5 साल में कितना? 3.5 चौका 14%। तो आपको 14% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 3.5 सालों में आपको कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिला? 4452 रुपीज। इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ये बराबर कर दीजिए। ये सीपीओ के पेपर का सवाल है। ये 14% की वैल्यू, 1% की वैल्यू क्या आएगी? 14 से डिवाइड। 14 तिया 42, 2 बच गया, 14 कम 14 और 11, 14 अट्ठे 112, 318। प्रिंसिपल आपसे पूछा धनराशि 100% की वैल्यू, 100 से गुणा, 2 जीरो चुपका दो, 31,800 रुपए। तो 31,800 रुपए आपका मूलधन है। बी ऑप्शन। आसान टाइप है बच्चों, मुश्किल नहीं है। चलो ये वाला करेंगे, रेलवे के पेपर का है ये वाला सवाल। बताइए, रेलवे के पेपर का सेम ही टाइप है लेकिन अलग तरीके से लैंग्वेज लिखा है यहां पर। एनटीपीसी के पेपर का है, बनाओ। एनटीपीसी का पेपर आपका होगा मार्च अप्रैल में। ठीक है जी। A sum of money when invested for 7.2 years gives 5768 rupees as the amount on maturity. अगर हम कोई पैसा 7.2 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो मैच्योरिटी पर, मैच्योरिटी मतलब मिश्र धन बोला है, वो 5768 रुपीज की राशि बन जाती है। अगर साधारण ब्याज की दर 2% प्रतिवर्ष ज्यादा होती, अगर हमें हर साल 2% अधिक ब्याज मिलता, तो ये अमाउंट मैच्योरिटी पर 6272 होता। यानी कि पहले मैच्योरिटी पर अमाउंट बन रहा है 5768, अब ये अमाउंट बन जाता 6272 रुपीज। इन्वेस्ट की गई राशि यानी कि प्रिंसिपल आपसे पूछा है, आप मुझे बताओ हर साल 2% एक्स्ट्रा ब्याज मिलता अगर, तो इन्वेस्ट किया हमने 7.2 साल के लिए, पैसा कितने साल के इन्वेस्ट किया? 7.2 ईयर्स के लिए। अगर हर साल 2% एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है तो 7.2 ईयर्स में कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा? 14.4%। 7.2 साल में कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा? 14.4%। जबकि एक्स्ट्रा मिला कितना? भाई जितना आपका अमाउंट बढ़ा है वो क्यों बढ़ा है? एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाने की वजह से। तो कितना आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिला? घटाइए, 6272 में से 5768 माइनस करिए, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 6 गया 0 और 62 में 57 गया 5, 504 रुपए।
14.4% की वैल्यू 504 रुपए है। डेसिमल हटाओगे तो यहां जीरो आ जाएगा। ये किससे जाएगा बेटा? 9 से 16 बार, 9 से 9 पंजे 45, 9 छिक्का 54, 560 बार। तो 1% की जो वैल्यू है ना यहां से, वो 16 ती 48 8, 16 पंजे 35 है। 1% की वैल्यू 35 है। प्रिंसिपल 100% की वैल्यू 3500 रुपए। तो मूलधन जो है वो 3500 रुपए है। ये आंसर है, ए ऑप्शन। कर पाओगे? मजा आ रहा है ना सवाल करके? आप मुझे बताओ, इससे सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया जा सकता है? कितना रिसर्च करता हूं मैं। आपको तो बहुत आसान लग रही हैं चीजें, कि है क्या ये सर आके सवाल करा के चले गए। तुमको लगता है कि इन सवालों को इतना सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करने में मुझे कितने एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन खंगालने पड़ते हैं, कितनी समय देना पड़ता है मुझे एक सीट बनाने में, कंटेंट करने में। इस सीट में 160 सवाल है, और ये 160 सवाल पूरे भारत में जितने भी पेपर हुए हैं ना, उनका एक निचोड़ है। मैं किसी एक एग्जाम की नहीं बात कर रहा, मैं बात करूं सभी एग्जाम की। फिर उसको लेवल वाइज सेट करना, कि सबसे पहले इजी, फिर हार्ड, फिर और लेवल बढ़ाते चले गए। इसके पीछे का वो हमारा वो काम नहीं है कि सवाल लगवा दिए और करवा दिए बस। उससे नहीं सीखता इंसान। जनरली क्या करते हैं टीचर, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, थोड़े बहुत सवाल करा दिए ऐसे ही, खत्म क्लास। ऐसे नहीं को होते भाई। प्रैक्टिस भी उतना ही मैटर करता है जितना कि कॉन्सेप्ट सीखना। चलिए नेक्स्ट। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का बताओ। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का मैं नहीं करवाऊंगा, मुझे करके बताइए बिल्कुल सही। रेलवे लेवल 5 के पेपर का सवाल है। रेलवे लेवल 5 के पेपर का सवाल है, करके दिखाइए जल्दी से। मैं नहीं बताऊंगा, फटाफट जल्दी से करके दिखाओ। करो।
जी, बहुत अच्छा है, सही है, डी ऑप्शन 12,000 इस सवाल का आंसर है, 12,225। जल्दी से करेंगे अब अगला टाइप। सवाल नंबर 46, नेक्स्ट वैरायटी। और इस वैरायटी पर हम जो है 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन करेंगे। करने के लिए तैयार? बिल्कुल तैयार। अगला टाइप, टाइप नंबर 5 आज की क्लास का यही है ना। चलो, देखो इसमें ना आपको वही वही करना है, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर रुपीज में डिफरेंस, परसेंटेज में डिफरेंस रुपीज में डिफरेंस। लेकिन ये लैंग्वेज बेस्ड है, यहां लैंग्वेज घुमा के लिखा जाएगा। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3 years एट 8% per annum is 9120 less than the simple interest on same sum for 7 years at 8% per annum. Find the sum. सवाल में यह बोला है कि 8% की दर से 3 साल का ब्याज उसी प्रिंसिपल पर 8% की दर से 7 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट से 9,120 रुपए कम है। प्रिंसिपल बताओ, यानी कि 8% की दर से 3 साल का ब्याज जो है वो 8% की दर से जो 7 साल का ब्याज होता है उससे 9,120 रुपए कम है। अरे भाई साहब, 8% की दर से 3 साल का जो ब्याज होगा वो 7 साल के ब्याज से कितना कम होगा? भाई 3 साल और 7 साल के बीच में 4 साल का गैप है। 8% की दर से 3 साल का जो ब्याज है वो 8% की दर से जो 7 साल का ब्याज होगा उससे कितना कम होगा? 4 साल कम होगा। 8% का ब्याज 4 साल कम हो जाएगा, यानी कि 32%। तो डिफरेंस कितना आएगा? 32%। रुपीस में कितना डिफरेंस आएगा? 9,120 रुपए। तो देखिए कितना पागल बनाया गया। 8% की दर से 3 साल का जो ब्याज है, ये 8% की दर से 3 साल का ब्याज, ये 8% की दर से 7 साल के ब्याज से कितना कम है? घटाओ तो 8% गुणा 4 32% आ जाएगा ना। ओके, 16 से जाएगा। 16 दूनी 32%, 16 पंजे 80, 11 16 सत्ते 112, 2% की वैल्यू 570, 1% की वैल्यू आ जाएगी 285, 285। आपसे प्रिंसिपल पूछा है 100% की वैल्यू, 2 जीरो चुपका दो, 28,500 रुपए। 28,500 प्रिंसिपल आ गया। डी ऑप्शन, बात खत्म। सीएचएसएल का बेसिक क्वेश्चन आंसर डी ऑप्शन है, ना कि सी ऑप्शन। आ गया ये अगला। पता नहीं आप लोग कैसे सवाल कर रहे हैं। सवाल नंबर 47 बनाओ बच्चों। सीएचएसएल 2023 प्री के पेपर का सवाल है ये, बनाइए। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इन 6 years एट रेट ऑफ 15% per annum इज 144 rupees less than the simple interest accrued on the same sum in 9 years at 18% per annum. What is the sum of money? सवाल में यह बोला है कि 6 साल में 15% का साधारण ब्याज उसी राशि पर 18% की दर से 9 साल के साधारण ब्याज से 1,440 रुपए कम है। सम ऑफ मनी क्या है आप मुझे बताओ। 15% की दर से 6 साल का ब्याज कितना होगा? 15 छिक्का 90%। और 18% की दर से 9 साल का ब्याज कितना होगा मेरे भाई? 18 निम्मा 162%। तो 15% की दर से 6 साल का ब्याज कितना कम है? फटाफट बताइए, फटाफट बताओ। 15% की दर से 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 18% की दर से 9 साल के सिंपल इंटरेस्ट से कितना कम है? 18 निम्मा 162, 162 में से 90 घटाएंगे, 72% कम है, 72% कम है। सवाल के अकॉर्डिंग कितना कम है? 1,440 कम है, 1,440 रुपीज। 1% की वैल्यू कितना है? 72 दूनी 144, 20 रुपए। प्रिंसिपल पूछा है 100%, 2 जीरो चुपका दो, 2,000 रुपए। तो प्रिंसिपल आ गया बेटे 2,000 रुपए। ए ऑप्शन आंसर, खत्म। नेक्स्ट हम सवाल देखेंगे अगला। ये सवाल 47 है।
मेरे सामने जो अब सवाल आएगा वो 48 है। करो। सवाल नंबर 48 करके बताओ बच्चों। करना वही है, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर वैल्यू में डिफरेंस। द अमाउंट रिसीव्ड ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2:2/5 years at 15% per annum simple interest is 507 rupees less than the simple interest on the same sum for 9.5 years at the same rate. The sum is। भाई बहुत तगड़ा सवाल है। लैंग्वेज जो है मेरे भाई बहुत खतरनाक है। सवाल में बोला है द अमाउंट रिसीव्ड ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2:2/5 years एट 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इज 507 rupees लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 9.5 years एट द सेम रेट। सवाल ही नहीं समझ में आएगा कि सवाल क्या कहना जा रहा है। सवाल ये कहना चाह रहा है किसी मूलधन पर 2/5 साल में 15% ब्याज की दर से जो राशि है ना, जो अमाउंट है, सवाल में यह कहना चाह रहा है 15% ब्याज की दर से 2/5 साल बाद जो अमाउंट है वो उसी प्रिंसिपल पर 9.5 साल के लिए उसी ब्याज की दर पर सिंपल इंटरेस्ट से 507 रुपए कम है। एक जगह वर्ड बोला है प्राप्त राशि यानी कि अमाउंट, एक जगह बोला है सिंपल इंटरेस्ट। आप मुझे यह बताओ कि 15% अगर ब्याज की दर है, अगर ब्याज की दर 15% है मेरे भाई, 15%, तो 2/5 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 2/5 साल का मतलब होता है 2.4 साल। एक साल में 15% ब्याज है तो 2.4 साल में कितना ब्याज मिलेगा? जल्दी से बताओ। 15 दूनी 30 और ये 36% ब्याज मिलेगा। अगर एक साल में 15% ब्याज है तो 2:2/5 ईयर में कितना ब्याज मिलेगा? 2.4 से गुणा 36%। देखो प्रिंसिपल 100% होता है। अगर 100% पे 36% ब्याज मिलेगा, 100% पे 36% ब्याज मिलेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 136%। समझ में आया? क्योंकि सवाल में बोला है अमाउंट रिसीव्ड 15% की दर से 2/5 साल बाद जो प्राप्त राशि है, जो अमाउंट है, वो उसी प्रिंसिपल पर 9.5 साल के उसी ब्याज की दर से सिंपल इंटरेस्ट से 507 रुपए कम है। अगर ब्याज की दर 15% है, 15%, तो 9.5 साल है, ये 9.5। एक साल में 15% ब्याज है तो 9.5 साल में कितना ब्याज मिलेगा? अगर ब्याज की दर एक साल में 15% है, सेम रेट, तो 15 साल में कितना मिलेगा? 15 में 135, 135 और 7.5 142.5, ये आपको ब्याज मिलेगा। यानी कि आपको अमाउंट 136% है और आपको ब्याज कितना मिला? 15% की दर से 9.5 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है 142.5% है। 15% की दर से 9.5 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 142.5% है। सवाल में ही बोला है 15% की दर से 2/5 साल बाद अमाउंट उसी ब्याज की दर यानी कि 15% की दर से 9.5 साल के सिंपल इंटरेस्ट से 507 रुपए कम है। इनका डिफरेंस 507 रुपए के बराबर दिया है। कितना डिफरेंस आएगा मेरे दोस्तों? 6.5% का। और डिफरेंस है कितना? 507 रुपए का। सॉल्व करना है, प्रिंसिपल निकालना है मेरे भाई। डेसिमल हटाओगे तो यहां 0 आ जाएगा, 13 से काटना पड़ेगा। 13 पंजे 65, 13 39 और 11 13 निम्न 117, 390 रुपए। आपसे पूछा है प्रिंसिपल यानी कि 100% की वैल्यू। 100% होता है 100, 100 निकालना है तो 20 से गुणा, 20 पंजे 100,
390 का 20 गुना 7800 रुपए, तो प्रिंसिपल आ गया 7800 रुपीज। ये आंसर है 7800। गजब का सवाल है भाई साहब। तो बच्चों, इस सवाल में एग्जामिनर ने आपसे चुन चुन के मेहनत करवाई है, लैंग्वेज में आपको पागल बनाने की भरपूर कोशिश की है। क्या हम आगे बढ़ जाएं? अगला सवाल देखो। ये सवाल था आपके सामने 48। अब हम सवाल लेंगे मेरे दोस्तों इसी तर्ज पर। फोर्टी नाइन। 49 बिल्कुल ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना। 49 बिल्कुल ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना। मैं आपको बताऊंगा सवाल नंबर 50 बताइए। नहीं, 50 आप ट्राई करना खुद से। 50 ऐसा ही है। 49 मैं आपको करा देता हूं। 49 मैं आपको करवा देता हूं मेरे भाई, ये वाला। 50 आप खुद से ट्राई करना। ये बताइए, आईसीएआर असिस्टेंट के पेपर का सवाल है। A certain sum invested at a rate of 8% per annum after 3.5 years at simple interest is 2944 rupees less than the simple interest on the same sum for 10 years at double the rate of interest. Double the rate of interest. The sum is. सवाल में क्या बोला है? A certain sum invested at a rate of 8% per annum after 3 years. आफ्टर 3 years, यहां पे एक लाइन रहेगी, आफ्टर 3 years रिसीव्ड अमाउंट। रिसीव्ड अमाउंट, यहां पे एक लाइन रह गई, यहां पर रिसीव्ड अमाउंट एक वर्ड रह गया। आफ्टर 3.5 years received amount at simple interest is 2944 rupees less than the simple interest on the same sum for 10 years at double the rate of interest. The sum is, sum आपसे पूछा है। यानी कि मेरे भाई फिर से आपको लैंग्वेज में कंफ्यूज किया गया। करना वही है, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर वैल्यू में डिफरेंस। सिंपल इंटरेस्ट पर 3.5 साल बाद 8% की दर से निवेश की गई राशि। आप मुझे बताओ 3.5 साल बाद 8% की दर से रिसीव्ड अमाउंट क्या होगा? भाई साहब, अगर 1 साल में 8% ब्याज है तो 3.5 साल में कितना ब्याज होगा? 1 साल में 8%, 3.5 साल में 3.5 अट्ठे 28% आपका ब्याज हो जाएगा। अगर 100% प्रिंसिपल पर 28% आपका ब्याज हो जाएगा तो अमाउंट कितना रिसीव होगा? 128%। 1 साल में 8% ब्याज है, 3.5 साल में 28%। अगर आपको 28% ब्याज मिल जाएगा मेरे भाई, तो ये अमाउंट कितना रिसीव होगा? निवेश की गई राशि, अमाउंट कितना रिसीव होगा? 128%। सवाल में आगे ये बोला गया है, उसी प्रिंसिपल पर 10 साल के दुगने ब्याज की दर पर सिंपल इंटरेस्ट से 2944 रुपए कम है। ये जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ है, ये 2944 रुपए कम है उसी धनराशि पर 10 साल के सिंपल इंटरेस्ट से डबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। आप बताओ मेरे भाई, ब्याज की दर पहले 8% थी, अब ब्याज की दर डबल कर दी 16%। 16% तो 10 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट आपको मिलेगा? 160% मिलेगा। अगर 1 साल में 16% ब्याज की दर होगी, डबल कर दी, पहले ब्याज की दर 8% थी, अब डबल कर दी 16%,
तो 10 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा? लेस देन दी सिंपल इंटरेस्ट। कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा? 160% आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। ये जो अमाउंट है सिंपल इंटरेस्ट से कितना कम है? 32% कम है, 32% कम है। और सवाल के अकॉर्डिंग अमाउंट कितना कम है? 2944 रुपए कम है, 2944 रुपीज कम है। ये आ गया। तो 32% की वैल्यू 2944 है। 1% की वैल्यू अगर आप पूछेंगे तो 32 अट्ठे चला जाएगा क्या? 270 और 288, 6 बच जाएगा, दूनी 64। 1% की वैल्यू 92, प्रिंसिपल 100% की वैल्यू 9200 रुपीज। तो प्रिंसिपल 9200 रुपए है। बी ऑप्शन आंसर, 9200 आंसर है। तो बड़े ध्यान से आपको सवाल पढ़ना है। बिल्कुल इसी तरीके से सवाल नंबर 50 है मेरे भाई, ठीक है जी। बस डाटा चेंज है, खुद से ट्राई करना। सवाल नंबर 50 खुद से ट्राई करना, बस डाटा अलग है। आगे इस वैरायटी का हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, सवाल नंबर 51, इस टाइप का लास्ट सवाल। करो बच्चों। इस टाइप का लास्ट सवाल। करिए जल्दी से। द अमाउंट ऑफ ए सर्टेन सम इन 2:3/4 year at 8.4% per annum simple interest is 2325 more than the simple interest on the same sum for 7.5 years at 16% per annum. What the sum? बहुत बढ़िया सवाल। हिंदी में अगर पढ़ें, एक धनराशि पर 8.4% की दर से 2/3/4 साल में प्राप्त मिश्र धन, उसी सेम धनराशि पर 16% ब्याज की दर से 7.5 साल में प्राप्त सिंपल इंटरेस्ट से 2325 रुपए अधिक है। धनराशि ज्ञात कीजिए। आप मुझे बताओ, अगर ब्याज की दर 8.4% है, 8.4% ब्याज की दर है, तो 2/3/4 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 2/3/4 साल का मतलब होता है 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4 साल। एक साल में अगर 8.4% ब्याज है तो 4 दूनी 8 3 11/4 साल। 11/4 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा? 4 से काटेंगे 2.1, 11 की 2.1 में गुणा करेंगे तो 22 और 1.1, 23.1%। 23.1% आपको ब्याज मिल जाएगा, 23.1% ब्याज मिल जाएगा। तो अमाउंट प्राप्त मिश्रधन बोला है ना, 100% पे अगर 23.1% ब्याज मिल जाएगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 123.1% आपका अमाउंट हो जाएगा। और सवाल में बोला है कि जो 8.4% की दर से 2/3/4 ईयर्स बाद अमाउंट है, वो उसी प्रिंसिपल पर 16% ब्याज की दर से 7.5 साल के सिंपल इंटरेस्ट से 2325 रुपए ज्यादा है। अगर ब्याज की दर 16% है, एक साल में 16%, तो 7.5 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 7.5 साल में कितना ब्याज मिलेगा बताओ जल्दी से। 16 सत्ते 112 प्लस 8, 120% ब्याज मिलेगा। तो आप मुझे बताओ, ये जो अमाउंट है 123.1%, यह है सिंपल इंटरेस्ट। दोनों में फर्क है, एक जगह अमाउंट बोला है, एक जगह सिंपल इंटरेस्ट बोला है, साधारण ब्याज। 16% की दर से 7.5 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा? 120%। तो अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट से कितना ज्यादा है? 3.1% एक्स्ट्रा है। सवाल के अकॉर्डिंग कितना एक्स्ट्रा है? 2325 रुपए एक्स्ट्रा है। बराबर कर दीजिए। आपसे पूछा है धनराशि प्रिंसिपल 100% की वैल्यू, डेसिमल हटाओगे तो यहां 0 आ जाएगा। 1% की वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाई? 1% की
31 से काटेंगे इसको, तो 31 सत्ते 217, 217 के बाद बच जाएगा बेटा 15, 155, 31 पंजे 155, 750, 1% के लिए 750 आ गई, प्रिंसिपल आ गया 75,000 रुपए, बी ऑप्शन 75,000 रुपीज आंसर। इसी के साथ ये टाइप समाप्त हो जाता है। यानी कि इसमें लॉजिक वही है, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर रुपया में डिफरेंस, लेकिन उस डिफरेंस को निकालने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सवाल की लैंग्वेज को बहुत ढंग से पढ़ना पड़ेगा कि आपको अमाउंट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। कैलकुलेशन में तो आप समझदार हो ही चुके हैं अब मेरे साथ रह रह के, ठीक है। इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है बच्चों। ओके, चलिए अगला टाइप शुरू करेंगे अब हम इसके आगे। अगला टाइप रेट निकालने वाला, रेट नहीं, टाइम निकालने वाला। अगला टाइप आपके सामने आएगा मेरे दोस्तों, टाइम निकालने वाला। जल्दी से करिए, मुझे काफी सारे क्वेश्चंस कराने हैं। ये देखिए नेक्स्ट टाइप, टाइप है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर आज छठा। हाउ लॉन्ग विल ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज इट्स वैल्यू बाई 40%। 6% साधारण ब्याज की दर पे कोई धनराशि कितने समय के लिए इन्वेस्ट की जाए ताकि धनराशि 40% बढ़ जाए। हाउ लॉन्ग विल ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड, कितने समय के लिए पैसा इन्वेस्ट किया जाए 6% ब्याज की दर से, जिससे कि वैल्यू 40% इंक्रीज हो जाए। 40% वैल्यू कैसे इंक्रीज होगी, जब आपको 40% ब्याज मिल जाएगा। यानी कि आपको 40% ब्याज मिलना चाहिए, 40% ब्याज मिलना चाहिए, जबकि एक साल में कितना ब्याज मिलता है 6%। तो 40% ब्याज एक साल में, अगर 6% ब्याज है तो 40% ब्याज कितने साल में मिलेगा, डिवाइड कर दो 20/3 साल में, 2 से काट लेंगे, और 20/3 का मतलब आ गया 6:2/3 ईयर्स। सी ऑप्शन आंसर है। कर लोगे? कितना आसान सवाल है ये। सवाल नंबर 52 था। हम्म, 53 नंबर सवाल है, बताइए। सेम टाइप, इन ए सर्टेन टाइम, किसी टाइम में ए सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम, एक समय में कोई धनराशि खुद का 5 गुना हो जाती है। ब्याज की दर 16% है, तो बताओ समय क्या है। किसी सर्टेन ऑफ टाइम में कोई धनराशि 5 गुना हो जाती है, 5 गुना हो जाती है, इसका मतलब क्या है, यानी कि अगर आपने 1 रुपए इन्वेस्ट करा तो 5 रुपए बन गए। 1 रुपए का प्रिंसिपल, 5 रुपए का अमाउंट बन गया, तो आपको ब्याज कितना मिला, 4 रुपए। 1 रुपए पर आपको अगर 4 रुपए ब्याज मिला तो हम इसे कहते हैं 400%। 4 का मतलब 400%। 1 रुपए पर आपको 4 रुपए ब्याज मिल गया, 400% ब्याज मिला। यह आपको डायरेक्ट सोचना है कि अगर कोई धनराशि खुद का 5 गुना हो गई, कोई धनराशि 5 गुना हो गई, तो आपको 4 गुना ब्याज मिला। 5 गुना होने का मतलब 4 गुना बढ़ गई, 4 गुना ब्याज मिला 400%, तो आपको 400% ब्याज चाहिए। एक साल में कितना ब्याज है, 16%। अगर एक साल में ब्याज की दर पर एनम 16%, एक साल में 16% ब्याज है, तो 400% ब्याज कितने साल में मिलेगा, 16 से डिवाइड करो, 400/16, 25 साल में। तो 25 साल का समय लगेगा, और ये आंसर है 25 ईयर्स। सी ऑप्शन 25 साल। लेक्चर नंबर 1 से देखो आशीष, ठीक है, बीच में से पढ़ोगे तो नहीं घुसेगा खोपड़ी में, इतने टैलेंटेड आदमी नहीं हो। सवाल नंबर 54, चलिए एक और करेंगे। सीपीओ 2018 के पेपर का सवाल बनाएं। इजी टाइप है ये, मुश्किल टाइप नहीं है।
8% सिंपल इंटरेस्ट पर एक राशि खुद का 7/5 गुना हो जाती है, ब्याज कितना मिलेगा, कितने समय लगेगा? A sum of money at 8% per annum becomes 7/5 times of itself in how many years? 7/5 गुना होने में कितना समय लगेगा 8% ब्याज की दर से? कोई धनराशि खुद का 7/5 गुना होगी। इसका मतलब अगर प्रिंसिपल 5 रुपए था तो 7 रुपए अमाउंट बन गया। अगर प्रिंसिपल 5 रुपए था तो आपका अमाउंट 5 रुपए 7 रुपए बन गए, तो आपको ब्याज कितना मिला? 2 रुपए। 5 रुपए पर 2 रुपए ब्याज मिला, 2/5 40%। आपको 40% ब्याज मिला, जबकि एक साल में कितना ब्याज है? 8%। तो 40% ब्याज कितने साल में मिलेगा? डिवाइड कर दो 5 साल में। एक साल में 8% ब्याज, 40% ब्याज मिलेगा 5 साल में। ए ऑप्शन आंसर 5 ईयर्स। नेक्स्ट सवाल है 55। 2 क्वेश्चन और हैं, क्लास खत्म करेंगे मेरे भाई, और ये टाइप भी खत्म करेंगे। देख, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर का सवाल बनाओ। सवाल है इंटेलिजेंस ब्यूरो का। इन हाउ मेनी ईयर विल ए सम ऑफ मनी बी 12 टाइम्स इटसेल्फ एट 44% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट? कितने साल में 44% ब्याज की दर से कोई धनराशि खुद का 12 गुना हो जाएगी? कोई धनराशि 12 गुना हो गई, 1 रुपए 12 रुपए हो गए, यानी कि आपको ब्याज कितना मिला? 11 रुपए ब्याज मिला, 1100%। अगर कोई धनराशि खुद का 12 गुना हो जाती है, इसका मतलब वो 11 गुना बढ़ गई। 1 रुपए 12 बन गए, तो 11 गुना बढ़ गई। 1 रुपए पर कितना ब्याज मिला? 1100% आपको ब्याज मिला। 1100% ब्याज। एक साल में कितना ब्याज है? 44%। अगर एक साल में 44% ब्याज है बच्चों, तो 1100% ब्याज कितने साल में मिलेगा? डिवाइड कर दो, डिवाइड। 11 चौक 44, 100/4 25 साल। तो 25 साल का समय लगेगा, और यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी ऐसे सवाल आते हैं। नेक्स्ट और लास्ट, 56। मजा आया आपको आज की क्लास में बच्चों? सीजीएल 2022 का in how many least number of complete years is sum of money become more than 4 time of itself at the rate of 50% per annum on simple interest? यानी कि सवाल में बोला है 50% पर एनम ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर कम से कम कितने साल में खुद के 4 गुने से ज्यादा हो जाएगी? सवाल में बोला है कि अगर ब्याज की दर 50% है तो कम से कम कितने साल लगेंगे जब धनराशि 4 गुने से ज्यादा हो जाएगी? 4 गुने से ज्यादा। देखो भाई, अगर मुझे 1 रुपए को 4 रुपए करना है, 4 गुना करना है, अगर मुझे धनराशि को 4 गुना करना है तो मुझे 3 रुपए ब्याज चाहिए, 300%। अगर एक साल में ब्याज 50% है तो 300% ब्याज मिलेगा 6 साल में, यानी कि 6 साल में धनराशि 4 गुना हो जाएगी। 6 साल में धनराशि 4 गुना हो जाएगी। लेकिन सवाल में पूछा 4 गुने से अधिक होनी चाहिए, तो 4 गुने से अधिक होने में कम से कम कितने साल लगेंगे? और आंसर बताना है परफेक्ट लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स में। अगर 4 गुना होने में 6 साल लग रहे हैं, तो अगले 1 साल के बाद मैं ये कह सकता हूं कि 4 गुने से ज्यादा हो जाएगी। तो सवाल का आंसर 7 साल है, ना कि 6 साल। भाई, कोई धनराशि 6 साल में 4 गुना हो जाएगी, तो बोला कम से कम कितने साल में 4 गुने से ज्यादा हो जाएगी? तो अगला 1 साल होते ही 4 गुने से एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो आंसर 7 साल है, ना कि 6 साल। इस सवाल में आपको लैंग्वेज में पागल बनाया गया है। 6 साल में तो राशि 4 गुना हो रही है। सवाल बोला 4 गुने से अधिक होने में कम से कम कितने पूर्ण साल लगेंगे? 7 साल। 6 साल में 4 गुना होगी, अगला जो साल आप पूरा करोगे उसमें 4 गुने से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है,
इसमें बहुत सारे बच्चों ने पेपर में जल्दबाजी में गलत किया होगा। ओके मेरे भाई, इसी के साथ आज की क्लास मेरे दोस्तों खत्म हो जाती है। आज के समाचार समाप्त। ये जो हमारी ऐप है टेस्ट रैंकिंग, जिस पे मैंने इतने सारे क्विज़ेस, इतने सारे टेस्ट डेली के ये मैंने इस पे अपलोड कराए हैं आपके लिए। सब बच्चों ने इस ऐप को डाउनलोड कर लिया? सब बच्चों ने इस टेस्ट रैंकिंग ऐप को डाउनलोड कर लिया है? टेस्ट रैंकिंग ऐप और टेस्ट रैंकिंग जो वेबसाइट है उस पे सबने लॉगिन रजिस्टर कर लिया सब कुछ? आप यहां पे जब आप जाओगे फ्री टेस्ट में, मैथ बूस्टर में, तो यहां चैप्टर वाइज टेस्ट डले हुए हैं, ये सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के। आप इन टेस्ट को जरूर सॉल्व करो बेटा। ये 100 सवाल हैं, 100 सवाल ऑनलाइन टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए। ओके, और देखो यहां पे हम डेली क्विज भी डलवा रहे हैं, डेली क्विज। जो भी रिसेंट में पेपर होने वाला है, जैसे अब जीडी का कांस्टेबल का पेपर होने वाला है, तो एसएससी जीडी कांस्टेबल का हिंदी का क्विज, जीके का क्विज, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्विज, रेलवे का पेपर होने वाले हैं तो रेलवे के क्वांट का क्विज, सीजल टीयर 2 का पेपर होने वाला है तो टीयर सेकंड का एसएस सीजल मींस का जीके का क्विज, एवरेज का क्विज। तो आप डेली इन क्विज को जरूर लगाया करो अगर आपका पेपर नजदीक है। इतनी सुविधा कर दी मैंने, पूरा प्रीवियस ईयर का टेस्ट फ्री कर दिया, पूरे प्रीवियस ईयर का। हर बच्चा इसको डाउनलोड कर ले और मेरे भाई टेस्ट लगाए और क्विज भी लगाए डेली के डेली। ठीक है देव बशवाल जी, हो जाएगा। तो आज इतना ही, इसके आगे बच्चों हम करेंगे अब कल। बाय।